जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे सफला एकादशी की कथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सारे कार्य संपन्न होते हैं और सफल होते हैं। इस व्रत को करने वाले को प्रातः स्नान करके भगवान नारायण की आरती करनी चाहिए तथा भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, सुपारी, आंवला, अनार तथा लौंग से पूजन करना इस दिन विशेष माना जाता है। दीपदान और रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व बताया गया है। सफला एकादशी को भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा की जाती है, या आप चाहें तो कृष्ण जी या कृष्ण जी के स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। इसी कारण से इस एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। तो चलिए अब इसकी कथा शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आप दिया वगैरह जोड़ने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर हाथ में कुछ दाने ले लें। साथ में ही आप फूल ले सकते हैं, 1 लोटा जल ले लें और उसके बाद आप अपनी कथा को शुरू करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी आप कोई कथा सुनते हैं या सुनाते हैं तो बीच में उसे अधूरी नहीं छोड़ते हैं। आप कथा को पूर्ण कर कर ही उठें जब तक कोई आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो, वरना आपको दोष लगता है। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजश्रेष्ठ, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर तथा आम के फलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में राजा का सबसे बड़ा पुत्र लुमक महापापी था। वह सदैव पराई स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उनको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुमक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने ही पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक पुराना पीपल का वृक्ष
सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इस वृक्ष के नीचे ही लूमक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा ना गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तब वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसीलिए नीचे जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद भी ना आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लूमक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राजभार उसे सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लामुक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णुलोक को गया। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो लोग यह व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग रहित पशु तुल्य हैं। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हमारी सफला एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। जय श्री हरि। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखकर। और एकादशी की सभी कथाएं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, किस तरह से व्रत करना चाहिए, उस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। प्लेलिस्ट बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन्हें भी चेक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।